नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। एक बड़ी फिक्र की बात है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मेडिकल कॉलेज, जो कि जब राज्य नहीं भी बना था 2000 में, उसके भी बहुत पहले से है, 50 साल हो चुका है शायद इस मेडिकल कॉलेज को। इसके ऑपरेशन थिएटर में आग लगी। ऑपरेशन चल रहा था बगल के थिएटर में, दोनों थिएटर जुड़े हुए थे। जिस थिएटर में ऑपरेशन चल रहा था, डॉक्टरों को लगा कि कुछ गंध आ रही है जलने की। दरवाज़ा खोल कर देखा तो बगल के लगे हुए ऑपरेशन थिएटर में आग लगी थी। पूरा धुआं भीतर घुस गया, निकलने का कोई रास्ता नहीं था। बड़ी मुश्किल से अस्पताल के कर्मचारियों ने खिड़की की ग्रिल काटी, जाली, लोहे की जाली काटी। जिस मरीज का ऑपरेशन चल रहा था, उस मरीज को उसी खिड़की से निकाला गया। डॉक्टर वहीं से निकले। एक कोई डॉक्टर, उनके बारे में खबर बताती है कि धुआं ज़्यादा उन्होंने सूंघ लिया था, वो बेहोश भी हो गए थे। इतने धुएं को कोई नहीं झेल सकता। मैं एक रिपोर्टर से बात कर रहा था, एक टेलीविज़न चैनल की रिपोर्टर जो वहाँ गई हुई थी। वो तो आग पूरी बुझ जाने के बाद वहाँ गई थी, लेकिन वहाँ गंध इतनी थी, हवा में जलने की गंध इतनी थी कि वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी अपने कैमरे और माइक्रोफोन पर। ऐसा उन्होंने मुझको आज बतलाया। डॉक्टरों ने कहा कि यह आग जो लगी, जो मरीज का ऑपरेशन चल रहा था, उसके ऊपर 3 ऑपरेशन होने थे अलग अलग। नौजवान मरीज था, उसको निकाल के खिड़की के रास्ते फिर कोई दूसरे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। वहाँ पे बकाया ऑपरेशन उसका हुआ। यानी कोई अगर बुजुर्ग रहता जिसको सांस लेने में दिक्कत होती, तो हो सकता है कि वो बच नहीं पाता मरीज, या बच नहीं पाती महिला मरीज अगर रहती तो। ये पता लगा कि ऑपरेशन थिएटर ही नहीं, पूरे के पूरे अस्पताल बिल्डिंग में, मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार का है, सबसे पुराना, सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, सबसे अधिक बिस्तर हैं यहाँ पर, कुछ 700, 750 या और ज़्यादा बिस्तर हैं, इतने मरीज रहते हैं। अब सोचिए कि अस्पताल में मरीज का हाल जो रहता है, उसमें बहुत सारे तो बंधे हुए हैं, टंगे हुए हैं, किसी का पैर टंगा है, किसी का हाथ टंगा है, कोई ट्रैक्शन में टंगे हुए हैं, किसी की नसों में कोई दवाई डाली जा रही है, ऑपरेशन हुआ है, जख्म भरे नहीं है, मलहम पट्टी चल रही है, बेहोश पड़े हुए हैं, कोमा में पड़े हुए हैं, वेंटिलेटर पर हैं। आप लोगों में से सब ने अस्पताल में किसी न किसी को देखा होगा। अस्पताल के मरीज बिल्कुल इस हालत में नहीं रहते कि उनको बिस्तर से उठाकर कहीं ले जाया जा सके। क्या होगा अस्पताल में अगर आग लगेगी? तो ये तो लग ही गई थी, लेकिन अगर आग और बढ़ जाती तो क्या होता? क्या छत्तीसगढ़ की इस राजधानी में आग बुझाने की क्षमता है जिसके ऊपर जिम्मा है? मुझको अगर ठीक याद पड़ता है तो 2018 में किसी समय भाजपा के मुख्यमंत्री रमन सिंह की सरकार थी छत्तीसगढ़ में। उस वक्त ये तय किया गया कि दमकल विभाग, जिसको कि म्युनिसिपल देखता है पूरे छत्तीसगढ़ में, उसको म्युनिसिपल से अलग किया जाए, क्योंकि म्युनिसिपल में बदहाली रहती है, तनख्वाह देने की नौबत नहीं रहती थी, लोगों को नियुक्त नहीं कर पाते हैं, मशीनें नहीं खरीद पाते हैं, रसायन नहीं खरीद पाते हैं, दमकल नहीं खरीद पाते हैं। तो उसको अलग करके होमगार्ड, जो कि पुलिस का एक जूनियर महकमा जैसा है समझ लीजिए, उसको होमगार्ड के हवाले किया गया 2018 में। जब रायपुर की आबादी 1-2 लाख थी, बहुत पुरानी बात होगी है, उस वक्त भी यहाँ पर एक ही फायर ब्रिगेड का हेडक्वार्टर था, एक ही जगह थी, एक ही ठिकाना था उसका। अब आबादी बढ़कर 25 लाख के करीब हो गई है, अभी भी एक ही ठिकाना है। शहर के 2 अलग अलग हिस्सों में, एक इंडस्ट्रियल एरिया के करीब कोटा में, उरला में, उस तरफ एक फायर स्टेशन के लिए बिल्डिंग का ढांचा बना हुआ है, एक नया रायपुर जहाँ की सरकार बसती है। पहले
सरकारी दफ्तर लगते थे, अब मुख्यमंत्री सहित कुछ मंत्री और बहुत से अफसर वहाँ रहने चले गए हैं, कर्मचारी रहते हैं, तो वहाँ पर बसी हुई है सरकार। वहाँ पर एक फायर स्टेशन बना हुआ है, लेकिन जब ये चारों तरफ हल्ला हुआ आग वगैरह का, तो अभी कुछ अर्सा पहले पिछले वित्तीय वर्ष में वहाँ के लिए कर्मचारियों की मंजूरी दी गई है। अब वहाँ पर धीरे धीरे काम आगे शुरू होगा। मुझको लगता है कि चूंकि मंत्री मुख्यमंत्री रहने चले गए हैं, राजभवन बन रहा है, विधानसभा बन रही है, बहुत से IAS IPS अफसर वहाँ बस गए हैं, तो शायद वो जल्दी शुरू हो जाएगा। आपको याद होगा कि अभी अप्रैल के महीने की बात थी इसी साल की, एक घनी बस्ती के बीच में बिजली विभाग का ट्रांसफार्मरों का एक बहुत बड़ा खुला गोदाम था, एक पूरा मैदान था जिसमें सैकड़ों ट्रांसफार्मर रखे हुए थे। और जैसा कि ट्रांसफार्मर में आम तौर पर होता है, उसके भीतर तेल भरे रहता है, कम होगा ज़्यादा होगा, लेकिन तेल था ट्रांसफार्मरों में। उनमें आग लगी, अप्रैल के महीने की बात है, शायद पहले हफ्ते में ही आग लगी, तो इतना भयानक धुआं उसका उठा कि 25-50 किलोमीटर तक वो धुआं दिख रहा था। और चारों तरफ से फायर ब्रिगेड बुलाई गई, एयरपोर्ट से बुलाई गई, भिलाई से बुलाई गई, अलग अलग उद्योगों से बुलाई गई, तो भी घंटों तक, शायद आधा दिन तक चलते रहा, वो खत्म नहीं हुआ, आग काबू में नहीं आ सकी, इतनी भयानक आग थी। अब मैं सोचता हूँ इस बात को कि शहर का विस्तार इतना हो चुका है कि किसी भी दिशा में आप जाएं, कम से कम 20-20 किलोमीटर तक शहर बस गया है, आबादी बस गई है, कारखाने खुल गए हैं, स्कूल कॉलेज खुल गए हैं, हॉस्टल हैं, सरकारी दफ्तर खुल गए हैं। 20-20 किलोमीटर तक चारों तरफ ये हाल हो गया है। राज्य सरकार, बीजेपी की अभी जो सरकार है, ये सोच रही है कि जैसे एक NCR होता है, नेशनल कैपिटल रीजन, जो नई दिल्ली के आसपास अलग अलग राज्यों के कुछ कुछ बस्तियों को मिलाकर एक बना हुआ है लंबे समय से, राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र कहते हैं। ऐसा राज्य राजधानी परिक्षेत्र बनाने की एक कल्पना है यहाँ पर, जिसमें शायद भिलाई तक को शामिल किया जाएगा, नया रायपुर, भिलाई, पुराना रायपुर, ऐसा सब मिलाकर मंदिर हसौद तक ऐसा बनाया जाएगा। योजना अच्छी है, कागज़ पे योजना बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, लेकिन जब आग बुझाने का सोचा जाता है तो उसके लिए तो दमकल लगती है, उसके लिए कर्मचारी लगते हैं, उसके लिए शहर के अलग अलग हिस्सों में फायर सब स्टेशन लगते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जहाँ पर आज फायर ब्रिगेड का स्टेशन है वहाँ से 30 मिनट 35 मिनट लगे गाड़ी को पहुँचने में, ऐसा नहीं हो सकता। ये शहर के कम से कम 8-10 अलग अलग हिस्सों में ऐसे फायर स्टेशन होने चाहिए, क्योंकि एक बार आग जब भड़क जाती है तो उसको बुझाना मुश्किल होता है। हमने ये ट्रांसफार्मर गोदाम में ही देखा, आसपास के इलाके के रिहायशी मकानों से लोगों को हटा देना पड़ा था, इतना धुआं था, इतना धुआं था। तो अगर कि जहाँ पर ये ट्रांसफार्मर गोदाम में आग लगी थी, उससे 100-200 मीटर के भीतर ही फायर सब स्टेशन का ढांचा बना हुआ है, सीमेंट कंक्रीट का, सेंक्शन नहीं हुआ है, वहाँ गाड़ियाँ नहीं हैं, वहाँ कर्मचारी नहीं है, वहाँ पानी का इंतजाम नहीं है, तो आप ढांचा बना के रख दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। वो भी सब जगह नहीं बना है। तो शहर बढ़ते चल रहा है, इमारतें 5 से 10 मंजिल होती जा रही हैं। एक एक बिल्डिंग में जहाँ 200-400 लोग रहते थे, अब शायद 1000 से ऊपर लोग एक एक बिल्डिंग में रहने लगे हैं। लेकिन शहर का आर्किटेक्चर, शहर की इंजीनियरिंग क्या इस हिसाब से हुई है? मैं नहीं जानता। क्या म्यूनिसिपल ने ऐसी तैयारी की है? क्या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, जिसको कि पूरे इलाके की योजना का जिम्मा रहता है, क्या उसने ऐसा किया है कि फायर सब स्टेशन कहाँ कहाँ पे हों, कौन कौन से इलाकों में ज्वलनशील पदार्थों के गोदाम हैं, कारखाने हैं, क्या है?
क्या रिहायशी इलाकों के बीच में टायर ट्यूब के गोदाम, फोम के गद्दों के गोदाम, क्या ऐसा रिहायशी इलाकों के बीच में भी है? मुझको लगता है कि जब कोई बड़ा हादसा होता है, फायर एक्सीडेंट बड़ा होता है, तो मेरे तरह के लोग भी एक श्मशान वैराग्य की तरह कुछ बातें करते हैं। जैसा कि अभी चूंकि हमारे प्रेस की इस बिल्डिंग के आधा किलोमीटर दूरी पर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ये आग लगी कल। हमारे फोटोग्राफर भी लेके आए, तस्वीरें आपको शायद दिखाएं हम इसमें। इसलिए हमारे भी मन में ये बात आ रहा है श्मशान वैराग्य की तरह। आज हम इसकी बात कर रहे हैं, 4 दिन बाद हम इसको भूल जाएंगे। लेकिन सरकार ने 2018 में म्यूनिसिपल से लेकर दमकल को, होमगार्ड को दे दिया। न वहाँ कोई पद मंजूर किए, थोड़े बहुत अभी कुछ किए हैं पद मंजूर। पुलिस से 1-2 लोगों को डिपुटेशन पे भेज दिया, बड़े अफसरों को 1-2 को भेज दिया, कर्मचारी और थे नहीं। पुलिस से कुछ कर्मचारी थोड़े समय के लिए गए डिपुटेशन पे, फिर वापस आ गए। अब आग बुझाने में न कोई कमाई धमाई रहती है। वो लोग कहीं चेक पोस्ट पे, आरटीए के चेक पोस्ट पे पोस्टिंग करवाएंगे, कहीं ट्रैफिक में अपनी पोस्टिंग करवाएंगे, कहीं थानों में पोस्टिंग करवाएंगे। आग बुझाने कौन जाएंगे? कुल मिलाकर आग बुझाने की हालत बहुत ख़राब है यहाँ पर। सरकारी अस्पताल हो कि प्राइवेट अस्पताल हो, इनमें से किसी भी जगह कोई रियायत नहीं है। जो नेशनल बिल्डिंग कोड है, एनबीसी कहते हैं उसको बोलचाल में, उसमें सरकारी इमारतों को भी कोई छूट नहीं दी गई है। उनको भी फायर ऑडिट करवाना है, आग लगने पर उनको भी वही इंतजाम रखना है जो निजी बिल्डिंग को रखना है। अस्पतालों के लिए अलग नियम है, कारखानों के अलग हैं, पेट्रोल पंप के अलग हैं। सबको अपने अपने हिसाब से नियमों का पालन करना है, लेकिन होता नहीं है। मैं आपको हालत बतलाता हूँ। ये मेडिकल कॉलेज में जो आग लगी है हॉस्पिटल में, इसके बारे में खबरें बतलाती हैं कि यहाँ पर आग बुझाने का इंतजाम जो होना चाहिए था, उसकी फाइल ही 6, 7, 8 महीने से पड़ी हुई थी किसी अफसर के पास। उस फाइल को ही ऊपर नहीं भेजा गया था। अब जब आग लगी है, जान बच गई लोगों की, मरे नहीं हैं लोग, तो हड़बड़ा के उस फाइल को मंजूर करके ऊपर भेजा गया है, ऐसा खबरों में बताया गया है। क्यों ऐसा होता है? जो जिंदगी बचाने वाली फाइलें रहती है, उनको भी इस तरह से क्यों डाल दिया जाता है? दरअसल सरकार का काम कुछ ऐसा ही चलता है। यही वजह है कि 2018 में जो दमकल विभाग दे दिया गया होमगार्ड को, उसके बाद कुछ नहीं दिया गया उसको। कहीं थोड़ा बहुत कोई स्टाफ मंजूर कर दिया, तो उनकी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। 6 साल हो गए हैं उस बात को, उस फैसले को। 6 साल में आज तक ढांचा खड़ा नहीं हो पाया। रायपुर में सारे ढांचे खड़े हो रहे हैं। मंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा भवन, राज्यपाल का भवन बड़े बड़े बन रहे हैं, लेकिन जो आम लोगों को आग से बचा सके, उसका ढांचा खड़ा नहीं हो पा रहा है। ये फाइल क्यों नहीं आगे बढ़ती है समय रहते हुए? ये केवल लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए नहीं, ज़िंदगी जाने के बाद की फाइलों का भी ये हाल है। मैं भी किसी वजह से पता लगा रहा था, सरकार का एक नियम है कि अगर किसी के ऊपर बिजली गिर जाए, किसी की मौत हो जाए, प्राकृतिक विपदा से, किसी और तरह, बहुत सारे उसमें प्रावधान हैं, तो उसको जिले के कलेक्टर जो हैं बिना देर किए 3 या 4 लाख रुपए सरकार की तरफ से मंजूर कर सकते हैं खड़े खड़े। कुछ एक मामलों में कुछ घंटों के भीतर भी कुछ कलेक्टरों ने ऐसे मंजूर किए। कुछ घंटों के भीतर भी अगर कलेक्टर आमादा हो जाए तो कुछ घंटों में ये मुआवजा राहत राशि दी जा सकती है किसी परिवार को। राहत राशि ही है। लेकिन मैंने अभी पता लगाने की कोशिश की तो रायपुर जिले में, राजधानी में, कलेक्टर ने अभी पिछले कुछ समय से सैकड़ों लोगों को तेजी से ये राहत राशि दी है, 4-4 लाख रुपए की, सैकड़ों लोगों को। इसके पहले का मैंने पता लगाने की कोशिश की, कलेक्टर ने कुछ टिप्पणी करने से मना कर दिया। मेरे एक रिपोर्टर ने नीचे के कर्मचारियों, अधिकारियों से मालूम किया तो पता लगा कि 2011-12
2011-12 का भी अभी मंजूर किया जा रहा है। 2011-12 में मर गए घर वाले, सरकार का 4 लाख का प्रावधान पड़ा हुआ है, उसको मंजूर अभी किया है। आज जो कलेक्टर है, इन्होंने, हालांकि मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कुछ कहने से इस पे मना कर दिया, अपने पिछले कलेक्टरों के बारे में शायद नहीं कहना चाहते होंगे। 2011-12 की फाइलें, जो घर वाले मर गए हैं जिनके, उनको जो सरकार से राहत का इंतजाम है वो अभी मंजूर हो रही है। सरकार में ऐसा हाल बहुत सारी जगहों पर है, बहुत सारी जगहों पर प्रस्ताव जाकर पड़े रहते हैं। मैं आपको बतलाता हूँ, ये फायर ब्रिगेड के बारे में मैंने जब पता लगाने की कोशिश की, यहाँ कर्मचारी भी नहीं है इनके पास, पूरे गाड़ी वाड़ी है, कर्मचारी नहीं है। पुलिस में कुछ लोगों ने कहा, जो बस्तर में कई साल से तैनात थे, उन्होंने कहा कि हमारा फायर ब्रिगेड में हमको भेज दीजिए डेपुटेशन पे, जहाँ कोई जाना नहीं चाहते हैं पुलिस वाले। कई साल से ऐसे एप्लीकेशन पड़े हैं पुलिस विभाग में, उनको भी बस्तर के बाहर, जो बस्तर में कई साल गुजार चुके हैं, उनको भी फायर ब्रिगेड में नहीं किया गया। तो मैं सोच रहा हूं कि जो फाइल महीनों से किसी एक टेबल पर पड़ी थी, मेडिकल कॉलेज में आग लगने पर क्या किया जाए, कैसे बुझाया जाए, इसके इंतजाम की जो फाइल महीनों से पड़ी हुई थी किसी एक टेबल पर, वो आग लगने के बाद जो हड़बड़ी हुई तो एक दिन में आगे बढ़ गई। क्या है ये? आग बुझाने की फाइल भी आप आगे नहीं बढ़ा रहे। किसी परिवार पे विपत्ति आई, हम मर गए हैं लोग, उसकी फाइलें भी 2011-12 से लेके अभी तक पड़ी हुई थी। सैकड़ों फाइलें अभी मंजूर हो रही हैं। वो राहत, क्या सचमुच उस परिवार को अभी उस राहत की ज़रूरत रह गई है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। सरकार का इंतज़ाम कुछ इसी तरह का रहता है। मैं आज की 10 महीनों की इस सरकार को नहीं कोस रहा हूँ। जो 2018 का रमन सिंह के समय का फैसला था, वो अगर 2 इंच भी आगे नहीं बढ़ा 5 साल की भूपेश सरकार के समय, सभी लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए। शहर की आबादी 5 से बढ़कर 25 हो गई, फायर ब्रिगेड की क्षमता नहीं बढ़ी, एक का एक ठिकाना है। अब 25 लाख लोगों में से जहाँ भी जो आग से घिरे, फायर ब्रिगेड जाएगी तो एक ही जगह से और कहीं से नहीं है। खराब नौबत है ये। सरकार को इसको प्राथमिकता के आधार पर देखना चाहिए। हो सकता है कि नया रायपुर में चूंकि बड़े ताकतवर लोग वहाँ बस रहे हैं तो थोड़ा जल्दी मंजूर हो जाए, लेकिन 4, 6, 8 जगह, जितनी जगह की योजना है, उन तमाम जगहों के लिए इसका इंतजाम करना चाहिए। मुझको लगता है कि छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी रायपुर के कलेक्टर रहे हुए हैं, अभी 10 महीने से वो विधायक और मंत्री हैं। इसके पहले की बात मुझको ध्यान है, 5 साल वो एक हारे हुए विधानसभा प्रत्याशी थे, उसके पहले वो कलेक्टर थे। उस समय भी मंजूर था इतने का इतना। तो वित्त मंत्री को कम से कम इतना याद रहना चाहिए कि उनके रायपुर कलेक्टर रहते हुए रायपुर में कितने फायर सब स्टेशन मंजूर पड़े हुए थे। जो उन्होंने नौकरी छोड़ दी, राजनीति में आ गए, विधानसभा चुनाव लड़ लिया, हार लिए, पार्टी में एक्टिव रहे, उसके बाद विधानसभा चुनाव लड़ा, विधायक बने, प्रदेश के वित्त मंत्री बने। तो मेरा ख्याल है कि जिस कलेक्ट्रेट में, जिस जिले में वो इस मंजूरी को छोड़कर आए थे, उनके रहते हुए नहीं हो पाया था। वित्त मंत्री रहते हुए तो उनको आनन फानन इसको मंजूर करना चाहिए। और मैं केवल राजधानी के फायर ब्रिगेड की वकालत नहीं कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश को देखना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बच्चा ऐसा जिसका लालन पालन, जिसकी देख रेख म्युनिसिपल नहीं कर पा रहा था, उसको उठा के होमगार्ड के गोद में दे दिया गया, लो तुम पालो इसको। लेकिन ना उसके दूध का इंतजाम किया गया, ना खाने का इंतजाम किया गया, ना नहलाने का इंतजाम किया। छत्तीसगढ़ का फायर ब्रिगेड कुछ उसी तरह का है। तो मुझको लगता है कि इस बहाने सरकार को
प्रदेश में दमकल विभाग, फायर ब्रिगेड, इसकी जितने तरह की कमियां हैं इनको दूर करना चाहिए। कायदे की बात तो ये है कि अप्रैल में जब आग लगी थी उस वक्त ही सरकार को सबक लेकर अप्रैल से लेके अभी तक इन तमाम चीज़ों को कर लेना था, पूरे प्रदेश में कर लेना था। कलेक्टर एसपी पे जिम्मेदारी डालनी थी कि आप इसको करवाएं खड़े रह के। नहीं हो पाया है, अब कम से कम हो जाए। सरकार में फाइलों का जो आम तरीका रहता है, जो मैंने अभी कहा राहत राशि जो कलेक्टर कुछ घंटों में भी दे सकते हैं, वो 2011-12 से अभी तक उसका बैकलॉग चले आ रहा था। ऐसा नहीं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, पैसा बहुत है छत्तीसगढ़ में। ये वैसा ना हो जाए आग लगने का। आप सोचिए ना, उस मरीज की हालत सोचिए जिसके ऊपर ऑपरेशन चल रहा है, जिसको खिड़की काट के वहाँ से निकालना पड़ रहा है, दूसरे ऑपरेशन थिएटर में ले जाना पड़ रहा है, वहाँ ऑपरेशन को आगे बढ़ाना पड़ रहा है, डॉक्टर बेहोश होकर फर्श पे गिर गया है। अब भी अगर सरकार नहीं जागेगी तो कब जागेगी? सरकार का काम इसी तरह से बिजनेस एज यूजुअल जो कहते हैं, जैसा चल रहा है ऐसा हमेशा से चलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को चौकन्ना होकर इस काम को करना चाहिए। मुझको लगता है कि मंत्रिमंडल में अकेले वित्त मंत्री ओपी चौधरी ऐसे हैं, और ओपी चौधरी पर्यावरण विभाग के मंत्री भी हैं, जिसके जिम्मे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग आता है। ग्राम एवं नगर निवेश जो योजना बनती है पूरे प्रदेश की, ये भी वित्त मंत्री का एक विभाग है, उसमें आता है। वह मानता हूं कि वो सीधे सीधे जिम्मेदार हैं इसके लिए। उनको देखना चाहिए कि ये काम कैसे हो सकता है। चलिए फिर मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि मैंने एक ज़रूरी बात की है, किसी अहमियत की बात की है, तो आप हमारे इस विश्लेषण के लिए हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, वो भी अपने आसपास पार्षद से लेके महापौर तक। और अभी राजधानी में तो चुनाव भी चल रहा है, जहाँ जाएं किसी पार्टी के लोग, वहाँ लोगों को सवाल करना चाहिए, फायर ब्रिगेड का क्या है, 5 साल क्यों नहीं किए? कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहिए 5 साल क्यों नहीं किए? बीजेपी के लोगों से पूछिए 10 महीने में क्यों नहीं किए? रमन सिंह के समय क्यों नहीं किए? पूछना चाहिए, दोनों पार्टी से पूछिए इस बात को। कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है। मेरी ये बात बहुत विचारोत्तेजक आपको नहीं लगेगी, क्योंकि मैं इसमें हिंदू मुस्लिम धर्म, राजनीति, सेक्स स्कैंडल, जुर्म इस तरह की नहीं है ये, लेकिन ये ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, हमारे आपके सबके परिवारों की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। इसलिए इस मुद्दे पर मैंने रूखी सूखी चर्चा आपके सामने रखी है। चलते चलते एक छोटी सी सलाह और कि अगर बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू आप खाते पीते हैं, आज मैं इस मुद्दे पर अपील इसलिए कर रहा हूं कि बीड़ी सिगरेट पीते हुए भी कई लोग आग पैदा कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो अगर आप तंबाकू को किसी भी शक्ल में इस्तेमाल करते हैं तो कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। मैं जिस अस्पताल की आग से ये पूरी बात कर रहा हूँ, वहाँ जाके देखिएगा, वहाँ कैंसर वार्ड का जो ओपीडी है उसमें देखिएगा कि कैंसर मरीजों की क्या हालत हो जाती है। पूरा गाल काट के फेंकना पड़ता है, जबड़ा निकाल के फेंक देते हैं, पैर की हड्डी कोई निकाल के जबड़ा बनाते हैं टूटा फूटा सा, कहीं कूल्हे वगैरह से निकाल कर चर्बी और चमड़ी की टूटा फूटा गाल बनाते हैं। अगर प्लास्टिक सर्जरी का खर्च आप उठा सकते हैं तो बहुत ख़राब हालत रहती है, बहुत ख़राब हालत। उस दिन आपको लगेगा कि मैंने तंबाकू की आदत डालकर बुरा किया था, तो आप वापस नहीं भेज सकेंगे कैंसर को। वो आता है तो फिर डेरा डालकर बैठ जाता है और फिर आपको लेके ही ऊपर तक पहुंचाता है। तो ऐसा मत कीजिए, अपने परिवार की फिक्र कीजिए, अपनी ज़िंदगी की फिक्र कीजिए। कैंसर की मौत मरना बड़ा तकलीफ़ देह होता है, इस बात को समझिए और तंबाकू को छोड़ दीजिए। फिर मिलेंगे।